कैंसर का पेशेंट है, किसी को ठीक है। हेपेटाइटिस सी के आपके पास पेशेंट आएंगे, उनको अल्टीमेटली जिगर में कैंसर डेवलप हो जाता है। सही। अब आगे हमें जो दुनिया को पता है वो 2 इलाज है, भाई या तो लिवर ट्रांसप्लांट कराओ और या फिर इसके जिगर को कटवा दो। जी जी। ठीक है। अब लिवर ट्रांसप्लांट आम इंसान के बस की बात ही नहीं है, 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, बिल्कुल। प्लस उससे बड़ी बात जिगर देगा कौन? हाँ ठीक है। और जब जो जिगर देगा उसकी सारी जिंदगी पे ठीक नहीं गुजरती। ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, हम उसको MRI पे डायग्नोज करते हैं, फिर हम उसकी एंजियोग्राफी करके पिन पॉइंट करते हैं कैंसर के साइज को, फिर हम एक प्रोसीजर करते हैं एंजियोग्राफी के जरिए उस कैंसर के अंदर जाके उस कैंसर को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी खून की नालियां बंद कर देते हैं। ये टोटल आधे घंटे का प्रोसीजर है, 1 या 2 घंटे पेशेंट को रेस्ट कराते हैं, उसके बाद घर भेज देते हैं। अच्छा। That's it. और कोई बेहोशी नहीं, किसी किस्म का कोई एनेस्थीसिया नहीं, कुछ नहीं। इसके अलावा देखिए, और पेनफुल है ये? कोई अच्छा, पेन पेनफुल ऐसी नहीं नहीं। है। ठीक है। कैंसर का मरीज ट्रीट हो रहा है 1.5 घंटे के अंदर, अब उसको घर भेज रहे हैं। फिर देखिए हम स्ट्रोक मैनेज करते हैं, स्ट्रोक कहते हैं फालिज को। जी। जिस बंदे को फालिज हो गया, दिमाग के अंदर कोई क्लॉट फंस गया, अब ये इमेजिन करें कि वो सारी उम्र के लिए बंदा माजूर हो गया, जी। वो जो कमा रहा था वो खत्म हो गया, प्लस जो खर्चे होने शुरू हो गए, घर में एक डिप्रेशन का माहौल आ गया। बिल्कुल। हमारे पास अगर बंदा एक आ जाता है तो हम लिटरली उस क्लॉट को ब्रेन में जाके निकाल देते हैं। अच्छा। इन 20 मिनट्स प्रोसीजर, और बंदा ऐसे उठ के कपड़े झाड़ के घर चला जाएगा जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं था। इसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। दिस इज पॉसिबल एंड बीइंग डन इन पाकिस्तान एंड इन लाहौर। वाओ। बल्कि कॉस्ट क्या आती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है? देखिए एक्सपेंसिव तो है, 2.5-3 लाख रुपए लग जाता है, लेकिन अगर इसको सरकारी सेटअप में कराएं तो फिर तो आपको लोग चाहिए ना, ट्रेनिंग चाहिए। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब अगर 2.5-3 लाख की भी आप बात कर रहे हैं, कैंसर तो जाता है 70-80 लाख रुपए पे। जी ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में लाख में सोचें, जिस बंदे की सारी उम्र की माजूरी थी, जी जी जी, वो दोबारा सुबह उठ के अपने दफ्तर जाएगा, कारोबार पे काम पे जाएगा, वो 2.5-3 लाख को ना देखें। और वो भी अगर हमें फैसिलिटीज दी जाए, ये वाफिर मिकदार में कुछ ट्रेंड लोग और आ जाए, तो हम राउंड द क्लॉक ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी को हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कहते हैं। तो सर ये अगर इतनी, ये तो मैजिकल चीज आप बता रहे हैं, जादू है। हाँ, और भी बताता हूँ। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा एक औरतों में फाइब्रॉइड्स होते हैं जी, जिनको रसौलियाँ कहते हैं। हाँ जी। अब आमतौर के ऊपर अगर ये ट्रीट दवाइयों से ना हो तो अगला इलाज इसका ऑपरेशन, या ऑपरेशन के 2 हल, या तो बच्चेदानी ही निकाल दो, ना कुछ रहेगा, ना कोई ब्लीडिंग होगी, ना मसला होगा, या इतना बड़ा ऑपरेशन कर दो कि माँ बेचारी, औरत बेचारी किसी काम के काबिल नहीं रहती। हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर इसी तरह एक एंजियोग्राफी करके उस फाइब्रॉइड के अंदर जाते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई बंद कर देते हैं। ओके। उससे क्या होता है कि फाइब्रॉइड आहिस्ता आहिस्ता जो छोटा होना शुरू हो जाता है वो श्रिंक होके खत्म हो जाता है। सही। और इसमें भी ना बेहोश किया, ना सुन किया, ना टांके लगाए, ना काटा, एक दिन वार्ड में रखा, अगले दिन घर भेज दिया। क्या बात, खत्म। क्या बात है। तीसरी चीज, आपका हर घर में शुगर के मरीज हैं। बिल्कुल। एंड क्या होता है, शुगर के मरीजों के पाँव सुन होने शुरू हो जाते हैं जी, उसके बाद अंगूठा काला होना शुरू हो जाता है, फिर उसका या पहले अंगूठा काटते हैं, फिर पाँव काटते हैं, फिर टांग काटते हैं। हम रेडियोलॉजी में क्या करते हैं, हम उसके एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये देखते हैं कौन सी खून की नाली बंद है। 15 मिनट का प्रोसीजर है, एक एंजियोग्राफी करके उसी खून की नाली को खोल दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हार्ट में स्टेंट डालते हैं या हार्ट में एंजियोप्लास्टी करते हैं, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर हम टांगों में करते हैं। जैसे नाली खुलेगी, खून की सप्लाई बहाल, वो सारी दर्द खत्म, सारे टेम्परेचर नॉर्मल, जो पाँव काला हो चुका था शायद उसको तो हमें ट्रीट करना पड़े, आगे से कुछ नहीं होगा, पेशेंट उठेगा, शाम को घर चला जाए। मेरे फादर पिछले कोई 5-6 साल से ये सुन होने वाला जो है ना पाँव का, इससे सफर कर रहे हैं, तो अब वो बड़ी हमने मेडिकेशन ले ली, कुछ कहीं से कोई वो नहीं है। वो तो उसको हम जो है न्यूरोपैथी है ना, वो तो और वो भी उसका एक हिस्सा, शुगर की वजह से ही है, शुगर की वजह से। लेकिन वो लोग जिनकी खून की नालियां ब्लॉक हो जाती है, पता नहीं कितने लोगों की टांगे कटती हैं। हाँ जी, हम ये सेफ कर सकते हैं। ये सब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है।